जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लिसेंट में देखेंगे ज्योग्राफी में विश्व की घास की भूमियाँ। क्योंकि आज हम इस वीडियो में टोटल 24 क्वेश्चन है जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से घास की जो भी आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो हम लोग पहले घास की भूमि को देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं उष्ण घास का मैदान कहाँ होगा और शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ होगा। आप यहाँ देखिए, ये ग्लोब है, विश्व का ग्लोब। इसमें देखिए ये है कर्क रेखा, ये वाला क्या है, कर्क रेखा है, और ये वाला क्या है, मकर की रेखा है। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये दक्षिण गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। बीच में जो है ये क्या है, विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इन दोनों रेखा के बीच यानी कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा, इन दोनों रेखा के बीच जो भी घास के मैदान आएंगे इस वाला एरिया में, वो सभी उष्ण घास के मैदान होगा। कौन सा घास का मैदान होगा, इसको क्या कहेंगे, उष्ण घास का मैदान। उष्ण मतलब होता है गर्म, क्योंकि इस एरिया में सूर्य की रोशनी सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको उष्ण घास का मैदान कहेंगे। और जस्ट यही कर्क रेखा से ऊपर आप देखिए, ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर जो है ऊपर वाले क्षेत्र, और मकर रेखा ये वाला है, इसके नीचे वाला क्षेत्र, दोनों में क्या होगा, इस एरिया में शीतोष्ण घास के मैदान, यानी ठंडा गर्मी दोनों रहता है, इसलिए शीतोष्ण घास का मैदान। यहाँ भी शीत उष्ण मतलब शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्मी, तो यहाँ भी शीतोष्ण घास का मैदान रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे कहाँ कौन सा घास का मैदान है। आप देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं 7 महादेश हैं। इसमें देखिए ये वाला जो एरिया है, आप यहाँ देखिए मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा है, आप देखिए ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। अब इसके एरिया अंदर में जो भी है, ये वाला तो कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा है, और ये वाला मकर रेखा है। तो इसके एरिया में जो भी है देखिए ये उष्ण घास का मैदान होगा। ये आप देखिए क्या है, सेलवास, सेलवास क्या है, दक्षिणी अमेरिका में है। और लानोस, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान क्या होगा, उष्ण होगा। सवाना है, ये कहाँ है, अफ्रीका में है, ये भी क्या होगा, उष्ण घास का मैदान होगा। देखिए कंपोस, कंपोस कहाँ है, ये कंपोस, कंपोस ब्राज़ील में है, घास का मैदान है, ये भी उष्ण घास का मैदान होगा। सेलवास ये भी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। आप देखिए यहाँ श्रीलंका में, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पटाना है, पटाना घास का मैदान कहाँ है, ये श्रीलंका में, ये भी उष्ण घास का मैदान होगा। क्वींसलैंड देखिए ये भी उष्ण घास का मैदान होगा। अब देखिए ये मकर रेखा है, इसके नीचे वाले में देखिए ये पंपास, पंपास जो है घास के मैदान अर्जेंटीना में है, ये शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। फिर वेल देखिए यहाँ पर वेल दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। तब कैटम्बरी है, ये कैटम्बरी घास का मैदान कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान होगा। डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान होगा। क्विस यहाँ हो गया। अब देखिए ऊपर में देखिएगा ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर में प्रेरी, ये यूएसए कनाडा क्षेत्र में पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास का मैदान। हंगरी, हंगरी में जो है यहाँ पर पुस्ताज है, यहाँ पर क्या है, पुस्ताज घास का मैदान है। ये पुस्ताज घास के मैदान को क्या, हंगरी में जो है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान होगा। अब देखिए ये वाला एरिया, ये है यूक्रेन में है, इसको स्टेपीज नाम है घास के मैदान को। कहाँ है, यूक्रेन में, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ है, यूक्रेन में है। तो हम लोग ये फिगर के माध्यम से भी देख लिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए कनाडा के मध्य अक्षांश, 1 नंबर क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो कनाडा के जो मध्य में अक्षांश घास के मैदान को क्या कहेंगे, बोलिए प्रेरी। ऊपर में देखे थे प्रेरी घास के मैदान को क्या कहेंगे, प्रेयरी घास के मैदान कहेंगे। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है प्रेयरी, यही घास का मैदान है प्रेयरी। कहाँ है? कनाडा में है और यूएसए, दोनों क्षेत्र में पड़ता है। तो प्रेयरी घास के मैदान को क्या कहेंगे? ये प्रेयरी घास के मैदान कहाँ है? कनाडा में है। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? अब देखिए प्रेयरी तो कनाडा में हो गया, ये तो होगा ना, सवाना अफ्रीका में है। तो डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 3 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहेंगे? तो आप दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहेंगे? पंपास। 4 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण मतलब क्या बताए थे? ठंडा और गर्मी। इस एरिया में क्या होता है? ठंडा और गर्मी दोनों रहता है। तो आप देखिए, तो शीतोष्ण अफ्रीका करा, दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास की भूमि को क्या कहेंगे? आप देखिए वेल्ड। क्या कहेंगे? वेल्ड। ये नंबर हो जाएगा सही। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 6, सवाना घास भूमि पाई जाती है। तो सवाना कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ हो जाएगा? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है? पेडंग क्या है? पेडंग क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंध घास की भूमि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पटाना नामक उष्णकटिबंध घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो पटाना कहाँ है? कहाँ बताए थे? श्रीलंका में पटाना घास का मैदान है। ये उष्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाएगा? लानोस। क्या कहा जाएगा? लानोस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंध घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा? कंपोस। कंपोस कहाँ है? ब्राजील में। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध घास के मैदान है। इसमें उष्णकटिबंध घास के मैदान कौन कौन है? आप देखिए, कंपोस, पंपास, सवाना, स्टेपी। तो क्या बताए थे? उष्ण कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा? उष्ण घास के मैदान। तो कंपोस जो है, ये कंपोस कहाँ है? ब्राजील में है। ये भी क्या है? उष्ण घास के मैदान है। फिर पंपास अर्जेंटीना में, ये नहीं होगा, ये शीतोष्ण है। सवाना भी क्या हो जाएगा? उष्ण घास के मैदान है। ये स्टेपीज, ये तो हो जाएगा वहाँ यूक्रेन में है स्टेपीज। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंध घास भूमि है? तो कौन सा उष्णकटिबंध घास की भूमि है? तो उष्ण मतलब समझ गए, गर्म। तो देखिए, प्रेयरी होगा न, स्टेपीज होगा न, वेल्ड होगा न, लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि है? तो शीतोष्ण कटिबंध घास की भूमि इनमें से कौन सा है? तो देखिए, सवाना, कंपोस, वेल्ड, लानोस। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तो मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर जाएगा घास के मैदान। तो सवाना तो उष्ण हो गया, कंपोस्ट ये भी उष्ण हो गया, लानोस ये भी उष्ण हो गया, वेल्ड ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या है? शीतोष्ण घाट के मैदान है। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो वेल्ड कहाँ है? तो शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये नंबर सही हो जाएगा। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो बताए थे पंपास और स्टेपी। तो पंपास क्या हो जाएगा?
कहता है उच्च अक्षांश घास भूमि, मध्य अक्षांश घास भूमि और निम्न अक्षांश घास भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये मध्य अक्षांश घास भूमि हो गया, क्योंकि पंपास और स्टेपीज ये क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा मैदान है, शीतोष्ण। ये ये पंपास जो है, पंपास कहाँ है, पंपास है अर्जेंटीना में, और स्टेपीज कहाँ है, यूक्रेन में है। ये दोनों क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान। ये कहाँ पड़ेगा, मध्य अक्षांश घास भूमि आएगा। अब एक बार देख लेते हैं फिगर में पंपास और स्टेपीज। अब देखिए पंपास और स्टेपीज कहाँ है, देखिए पंपास यहाँ पर है, ये हो गया पंपास शीतोष्ण घास का मैदान, और ये हो गया स्टेपीज, ये भी क्या हो गया कर्क रेखा के ऊपर है, तो ये भी शीतोष्ण घास का मैदान। ये कहाँ, यूक्रेन में है। ये पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है। सुमिलित कहता सुमिलित नहीं है इसमें, तो बेल्ट कहाँ है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, ये सुमिलित है। पंपास कहाँ है, अभी बताए अर्जेंटीना में, ये भी सम्मिलित है। ये डॉन्स कहाँ है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। आप देखो लानोस कहाँ है, लानोस है वेनेजुएला में, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में, ये बता रहा है ब्राजील में, तो यही है, क्या हो गया गलत हो गया। कहता कौन सुमिलित नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सुमिलित नहीं है, इसमें भी सुमिलित करना। कैटेम्बरी ये घास का मैदान कहाँ है, न्यूजीलैंड में, सही है। बेल्ट कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। पार्कलैंड, आप देखिए पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में है। लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में। पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में, तो ये गलती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमिलित है, तो डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, सही है। कंपोज कहाँ है, ब्राजील में है, सही है। पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में है। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियां का विस्तार पाया जाता है। तो विश्व के कुल भूमि में लगभग कितने भाग पर घास की भूमियां पाया जाता है, कितना हो जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा, 1/5 भाग। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट के अनुसार चयन करना है। तो सूची 1 में है घास का मैदान, सूची 2 में दिया हुआ देश या महाद्वीप। अब देखिए स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ है, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है, तो ये स्टेपीज आपका हो जाएगा 3 नंबर जगह रूस में। प्रेरी कहाँ है, प्रेरी हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी का ए हो जाएगा। वेल्ड कहाँ है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में है, सी का 4। डाउन्स कहाँ है, वेल्ड स्टेपीज रूस में है, प्रेरी अमेरिका में है, वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, और डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का क्या हो जाएगा 1, और सी का 2, और डी का हो जाएगा 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घास का मैदान दिया हुआ है और महाद्वीप दिया हुआ है। आप देखो लानोस कहाँ है, लानोस है वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला किस महाद्वीप में है, तो वेनेजुएला है दक्षिणी अमेरिका में है, तो ए का क्या हो जाएगा 4। स्टेपीज कहाँ है, तो स्टेपीज कहाँ है घास का मैदान, तो यूरोप में है, तो बी का क्या हो जाएगा 3, तो ए का 4 बी का 3। प्रेयरी का कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, सी का 1 हो जाएगा। और वेल्ड कहाँ है, अफ्रीका में है, तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए किस क्षेत्र में चारागाह को बेल्ट कहा जाता है, तो बेल्ट अभी नीचे देखे थे, बेल्ट कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लानोस कहाँ का घास का मैदान है, तो लानोस कहाँ का है, तो लानोस हो जाता है वेनेजुएला, और किस क्षेत्र में आ जाएगा, वेनेजुएला के साथ गुयाना उच्च भूमि में, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं? तो पम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।